दोस्तों अपने पहले सॉइल कंपोजिशन के बारे में देखा था। आज देखते हैं सॉइल प्रोफाइल अर्थात मृदा परिस्थितिका। सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिस्थितिका प्रत्येक मृदा एवं उसके शस्त्रों की खड़ी कटान को मृदा परिस्थितिका कहते हैं, या दूसरे शब्दों में अपन बोलते हैं कि यह मृदा का ऊर्ध्वाधर खंड है जो सभी शस्त्रों से मृदा के पेतर पदार्थ तक फैला हुआ। अर्थात आप कह सकते हैं जैसे अपने कोई मतलब ये मृदा है, मृदा का टीला है जैसे, तो अब जैसे अपन इसके ऊर्ध्वाधर कटान लगाते हैं ना, तो इसको तो मृदा परिस्थितिका कहते हैं। जो कटान लगाते हैं फिर जो इसके अलग अलग धारियाँ सी दिखाई देती है अलग अलग रंग की, उन्हें संस्तर कहते हैं। जो ये संस्तर हो गए। अब देखते हैं अपन दो चीज़ें देखते हैं जिसमें मतलब मुख्य रूप से अपन कन्फ्यूजन रहते हैं हमेशा से। जो अपन मतलब मृदा की सीधी कटान लगाते हैं ना, इसको तो ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, और इसको जो हम ये आड़ी लगाते हैं ना, इसको क्षैतिज बोलते हैं। अर्थात मृदा के जब अपना ये मृदा का कोई ढेर है जिसके हम ऐसे ऊर्ध्वाधर कटान लगाते हैं तो इसे मृदा परिस्थितिका कहते हैं। और जब इसको मतलब इस तरह की कोई कटान लगाते हैं ना, उसे शस्त्र कहते हैं। अब जैसे देख लिया, अब देखते हैं आगे शस्त्र कहते हैं। अब देखते हैं अपनी हो गए। अब शस्त्र किसे कहते हैं? जब हम मृदा के ऊर्ध्वाधर कटान लगाने पर जो लगाते हैं तो हमें अलग अलग रंगों के जो प्रत्यय दिखाई देती है उन्हें शस्त्र कहते हैं। अर्थात अपन जो ये मृदा का ढेला इसके अपन कटान लगाई, तब इसके अंदर अलग अलग रंग जो रंग की व आकार की जो प्रत्यय दिखाई देती है उन्हें शस्त्र कहते हैं। अब आगे देखते हैं वर्णों वाली मृदा में मुख्य रूप से ओ, ए, बी, सी और आर शस्त्र पाए जाते हैं, है ना। और सामान्य मृदाओं में देखते हैं तो जो ए शस्त्र होता है वो नहीं पाया जाता, अर्थात ओ शस्त्र नहीं पाया जाता, अर्थात ए, बी, सी शस्त्र ही पाए जाते हैं। ओ शस्त्र ओनली ऑन मतलब फॉरेस्ट जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है। अब देखते हैं मुख्य रूप से मृदा शस्त्रों का क्रम देखते हैं, कौन कौन से मृदा में शस्त्र पाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओ शस्त्र, फिर देखते हैं ए शस्त्र, फिर ई, फिर बी, फिर सी, फिर आर। अब देखते हैं मुख्य रूप से इसके आगे अब शस्त्र कौन कौन से हो गए, इन शस्त्रों को देखते हैं ध्यान से। ओ शस्त्र के बारे में बात करते हैं तो अपन इससे पहले एक डायग्राम देख लेते हैं जिसके अंदर से अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं सबसे पहले ये शस्त्र ओ शस्त्र हो गया। ये मुख्य रूप से जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है ना, वो अधिक होती है, अर्थात इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। और मतलब कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें मुख्य रूप से अपने ये इसमें दो होते हैं, जैसे मतलब O1 और O2। ये मुख्य रूप से O1 की बात करते हैं तो O1 क्या होता है, जैसे अपने कोई प्लांट हो गया, प्लांट से कोई पत्ती नीचे गिरती है ना, वो उनका विघटन नहीं होता। और O2 के अंदर क्या होता है, O2 के अंदर होता है अपने जो प्लांट से कोई पत्ती गिरती है और उनका विघटन हो जाता है, उसे O2 शस्त्र कहते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं और ये जंगली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसकी यही है मोस्ट। आगे देखते हैं ए शस्त्र मुख्य रूप से ओ के नीचे की तरफ पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से कृषि कार्य किए जाते हैं, ताकि उपजाऊ क्षेत्र भी होता है। और अपने इसके नीचे आता है इस शस्त्र को इल्यूएशन शस्त्र भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से मुख्य रूप से अपना जो भी एलिवेशन शस्त्र बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से अपने पोषक तत्वों का वॉशिंग आउट होता है और मुख्य रूप से वो बी शस्त्र में चले जाते हैं, अर्थात बी शस्त्र को वॉशिंग इन शस्त्र भी बोलते हैं। इसमें से लीचिंग होकर अपने पोषक तत्व बी में चले जाते हैं। और अब देखते हैं बी शस्त्र को मुख्य रूप से इल्यूएशन शस्त्र कहते हैं, क्योंकि इसमें इस शस्त्र होता है, इसको इल्यूएशन शस्त्र इसी स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से शुरू हुआ है, और आई का मतलब होता है यहाँ आकर एकत्रित होगी अपने वॉशिंग इन। अब देखते हैं सी शस्त्र मुख्य रूप से कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का संग्रहण होता है। और देखते हैं आर शस्त्र मुख्य रूप से चट्टाने पेत्र पदार्थ पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं जैसे अब देखते हैं अपना ओ शस्त्र देखते हैं, यह मुख्य रूप से जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। इस शस्त्र में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इसमें जब पेड़ों की पत्तियां नीचे गिर कर सड़ गल जाती है तो इस शस्त्र का निर्माण होता है।
जुताई वाले क्षेत्रों में अनुपस्थित होता है, अर्थात अपन कृषि कार्य करते हैं ना उस क्षेत्रों में वो शस्त्र अनुपस्थित होता है, अर्थात ये जंगलों में ही पाया जाता है। अब इसके प्रकार देखते हैं कौन कौन से प्रकार है। तो O1 शस्त्र और O2 शस्त्र। O1 शस्त्र में क्या होते हैं, अपनी पत्तियाँ जो अपने नग्न आंखों से दिखाई देती है, O2 के अंदर विघटित हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। अब देखते हैं अपने ए शस्त्र। ए शस्त्र देखते हैं, ये है मर्दा का सबसे ऊपरी खनिज शस्त्र है जो सत्य ही मर्दा कहलाती है। इस शस्त्र में इसी में मुख्य रूप से कृषि कार्य किया जाता है। यह उपजाऊ शस्त्र है, साथ ही सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। यह प्राथमिक खनिज शस्त्र है, अर्थात अपन देखते हैं जो कृषि के लिए अपना इम्पोर्टेंट शस्त्र होता है ना वो ए शस्त्र ही होता ही थी, इसी के अंदर कृषि कार्य किया जाता है। अब इस शस्त्र का वर्गीकरण देखते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, A1, A2, A3। A1 के अंदर देखते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होते हैं और इसको ई भी बोलते हैं, पर अपन इसको आगे अलग से देखते हैं इस शस्त्र को, क्योंकि इस शस्त्र की बात करते हैं तो इसे इल्यूवियन शस्त्र बोलते हैं, क्योंकि इसमें शस्त्र में बात करते हैं तो अपने पोषक तत्व होता है जो पानी के साथ नीचे के शस्त्रों में जाकर जमा हो जाते हैं, इसे वॉशिंग आउट कहते हैं। ठीक है, इस शस्त्र यह शस्त्र इस शस्त्र के नीचे की तरफ पाया जाता है। इसके अंदर पोषक तत्वों का लीचिंग होकर नीचे के शस्त्रों में चले जाते हैं। अब देखते हैं इल्यूशन शस्त्र, अर्थात पोषक तत्व नीचे की तरफ जाना। इसके पोषक तत्व पानी के साथ भी शस्त्र में जाकर जमा हो जाते हैं। अपने जो मतलब पोषक तत्व होते हैं, जैसे में कुछ भी हो, कैल्शियम कुछ भी हो, वो जाकर इसमें नीचे की तरफ जमा हो जाते हैं। अब देखते हैं अपन आगे कुछ। अब देखते हैं अपना बीज शस्त्र। बीज शस्त्र क्या होता है, ये मुख्य रूप से ई के नीचे की तरफ पाया जाता है। ये सभी प्रकार के लवण इस पर शस्त्र में जमा हो जाते हैं, अर्थात जो अपने जो वॉशिंग आउट के द्वारा इस शस्त्र के जो भी पोषक तत्व आए थे इसमें आकर जमा हो जाते हैं, अर्थात इसे वॉशिंग इन भी कहते हैं। इस शस्त्र को वॉशिंग इन या पोषक तत्वों का गतिहीन जोन भी कहते हैं। इस शस्त्र में कृषि क्रिया संभव नहीं, अर्थात कृषि कार्य ओनली ऑन इस शस्त्र में की जाती है। इसे सब सोइल शस्त्र भी कहते हैं। बीज शस्त्र कार्बनिक पदार्थ विहीन होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं पाए जाते। अब देखते हैं इसमें कले, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जमा हो जाते हैं। अब देखते हैं अपना शीश शस्त्र। अब शीश शस्त्र कौन सा है, अब शीश शस्त्र क्या करते हैं, जो मुख्य रूप से बी के नीचे की तरफ पाया जाता है, अर्थात अब इसमें मर्दा निर्माण की क्रिया जारी रहती है। इससे कार्बनिक, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम का संग्रहण पाया जाता है, अर्थात इसमें भी मुख्य रूप से संग्रहण होता है। अब देखते हैं अपन आर शस्त्र। आर शस्त्र कौन सा है, यह सबसे नीचे की तरफ पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से चट्टानें पाई जाती है, अर्थात पेतक पदार्थ शस्त्र भी कहते हैं इसे, मतलब वो देखते हैं तो ये सबसे नीचे की तरफ पाया जाता है, इसमें चट्टानें पाई जाती है। अब देखते हैं अब इसमें सोलम क्या होता है अपना। मर्दा में A+B शस्त्र को संयुक्त रूप से सोलम कहते हैं, इसे टूथ सोइल भी के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अपन रिगोसोल क्या होता है। अपना रिगोसोल के देखते हैं तो A+B+C शस्त्र के संयुक्त रूप से रिगोलिथ कहते हैं। अब देखते हैं इसमें रिगोलिथ क्या होता है, तो रिगोलिथ बोलते हैं A+B+C शस्त्र को संयुक्त रूप से रिगोलिथ कहते हैं। रिगोलिथ ही मर्दा निर्माण करता है, मतलब ये रिगोलिथ होता है ना, AB+C शस्त्र यही मर्दा का निर्माण करता है। अब रिगोसोल की बात करते हैं। अब रिगोसोल क्या होता है, रिगोसोल की बात करें, मर्दा में अविभक्त शस्त्र होता है, अर्थात विभक्त अलग से नहीं बता सकता कि ये कौन सा शस्त्र, उसे नहीं बता सकते ना, वो रिगोसोल कहलाता है। अब देखते हैं फेरोस्लाइड्स। फेरोस्लाइड्स क्या होता है, 1 हेक्टेयर मर्दा की 0 से 15 सेंटीमीटर मोटी परत है जो हल द्वारा जोती जाती है। इसका शुष्क वजन की बात करते हैं तो 2.5 × 10⁶ kg 150 होता है। सामान्य बुआई व जुताई जड़ों का विकास इसी में होता है, तार कौन से में होता है, रिगोसो ये फेरोस्लाइड में होता है। अब देखते हैं अपने जंगलों में सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, अर्थात जंगली जो क्षेत्र होते हैं ना, अपना फॉरेस्ट्री होती है, उसमें सबसे ऊपर का क्षेत्र होता है वो शस्त्र पाए जाते हैं। जबकि जो अपन जुताई करते हैं और जो कृषि कार्य करते हैं उनमें सबसे ऊपर की तरफ भी पाया जाता है वो होता है ए शस्त्र। इसमें मुख्य रूप से अपन देखते हैं जैसे कुछ सबसे ऊपर जो अपने ये खेत हो गया, जैसे ये कोई अपना
मर्दा का ढेर है उस पर अपन ने कटना लगा दी। ये अपना ओ शस्त्र हो गया, ए शस्त्र हो गया, ई सी और यार ये देखते हैं अपना ओ शस्त्र, ये अपना हो गया ए शस्त्र, ये अपना हो गया ई बी सी और ये आर। अब देखते हैं अपने ये शस्त्र होता है ए शस्त्र। अब देखते हैं नॉर्मल समझते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जंगली क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है, जहाँ मुख्य रूप से मतलब अधिक जंगल हो। अब जंगल की पत्तियाँ होती है टूट के नीचे की तरफ चढ़ जाती है, जिसके अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इसे ओ शस्त्र कहते हैं। इसे एक मुख्य रूप से कृषि वाली मर्दों में नहीं पाया जाता। ए शस्त्र मुख्य रूप से कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होता है, जो मुख्य रूप से इसी में कृषि कार्य किए जाते हैं। इस शस्त्र इलुएन शस्त्र कहते हैं, इसमें पोषक तत्व तो नीचे की तरफ चले जाते हैं। और जो बी शस्त्र होते हैं इसमें पोषक तत्व जो इसमें लीचिंग आउट हुए थे वो इसमें आकर लीचिंग इन हो जाते हैं, अर्थात इसमें आकर संग्रहित हो जाते हैं। इससे के बाद में देखते हैं आप इसमें सी शस्त्र की बात करते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम कले आदि आकर जमा हो जाते हैं, संग्रहित होते हैं। अब देखते हैं आर शस्त्र मुख्य रूप से रॉक्स पाई जाती है। थैंक यू।